आगाज में आपको बताएंगे जेहलम में स्कूल की दीवार तलबा पर कयामत बनकर आन गिरी। 2 तलबा जाबहक हो गए, टीचर समेत दर्जनों जख्मी हो गए। 7 जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। जेहलम में सुबह सवेरे हुसूल इल्म के लिए जाने वाले तलबा सफराकत की जानिब रवाना हो गए। माए राह तकती रह गई। निजी स्कूल की दीवार गिरी जिसके नतीजे मुतअद्दिद तलबा दब गए। 2 बच्चे जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गए। टीचर समेत 22 तलबा को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर जख्मी तलबा को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसे की इत्ला मिलते ही वालिदैन सर पीटते अस्पताल पहुंचने लगे। जाबहक तलबा के वालिदैन धाड़े मारकर रोते रहे। मुजफ्फरगढ़ में जमात इस्लामी के ज़ेरे एहतमाम महंगाई, बेरोजगारी, लाकानूनियत और लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी जुलूस निकाला गया। जुलूस के शरका ने शहर के मुख्तलिफ बाजारों का चक्कर लगाया। शरका ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए हुए थे जिन पर महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग और सूदी निज़ाम के खात्मे के नारे दर्ज थे। रैली के शरका मुकर्रीन का कहना था कि महंगाई, गुर्बत, बेरोजगारी और दीगर मसाइल में इजाफे से अवाम फाकाकुशी के बाद खुदकुशी पर मजबूर हो गई है। हुकूमत से निजात वक्त का अहम तकाजा है। कौम की तर्जुमानी का फरीजा हर अंजाम देते हुए मैदान अमल में निकल आए हैं। इमरान खान ने रियासत मदीना का मुकद्दस नारा लगाकर मुल्क व कौम का वकार गिरवी रख दिया है। 1 करोड़ नौकरियां देने का ऐलान करने वाले ने पूरे मुल्क को बेरोजगार कर दिया। आए रोज पेट्रोल, बिजली और दीगर अशिया ज़रूरिया में होने वाले पे दर पे इजाफों ने अवाम से जीने की सकत छीन ली है। नून लीग की जानिब से भी मुजफ्फरगढ़ में महंगाई के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई जिसमें नून लीग की मकामी क़यादत और महंगाई के सताए हज़ारों अफराद शरीक हुए। रैली का एहतमाम मरकजी जामे मस्जिद से कुनवान चौक तक किया गया। एहतजाजी रैली के शरका ने महंगाई और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी भी की। महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खाने से भी कासिर है। नाजायज मुनाफाखोर अपनी जेबें गर्म करने में मसरूफ है, जबकि जिले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल कमेटियां नाकाम दिखाई दे रही हैं। हाफिजाबाद से महर अबू बकर यूनुस रिपोर्ट करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान के बाद पेट्रोलियम की मसनूआत में आए रोज इजाफे ने गरीब अवाम की चीखें निकाल दी हैं। गरीब अवाम का चूल्हा तक ठंडा हो गया है। पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे के साथ ही अशिया खुर्दो नोश और ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी खाने से भी महरूम होती जा रही है। अवाम फाका कशी पर मजबूर होती जा रही है। गरीब अवाम भुख ना मर गए हैं। साडी ते रोटी नहीं पूरी होंदी। सवेरे भुखे ना आईदा वा, रोटी भी नहीं खाई दी है। यकीन करो भुख ना जान निकलन दी है। महंगाई पर कंट्रोल किया जाए, मार्केट कमेटियों और इंतजामिया को ख्वाब खरगोश से बेदार किया जाए ताकि अवाम 2 वक्त की रोटी खा सके। कैमरा मैन आजाद के साथ मैं अबू बकर यूनुस, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में मुकम्मल नाकाम हो चुकी। सनानवा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ अशिया खुरनोश की कीमतों में भी खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मुनीर हुसैन रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अच्छे खासे इजाफे के बाद सिनामा और गिरदोनवा में अशिया खुर्दनोश, सब्जी, फ्रूट, दाल, चावल, आटा, घी वगैरह में भी खुद साख्ता इजाफा हो गया। जिन्हें वादे पूरे नहीं कीते अफसोस तहे निगराना थे। घी, चीनी, दाल या आटा है नई सस्ती चीज दुकानाते। मजदूर, किसान, गरीब यके वदे रोंदे हैं नुकसानाते। सरमाए वाले ता सौके हैं हे जुल्म अवाम दी जानाते। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाया जाए ताकि आम तबका सुख का सांस ले सके। तलम्बा में भी सब्जियों और फलों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ दी है। अयाज अहमद सहू रिपोर्ट करेंगे। तलम्बा में लहसुन 300, प्याज 60, टमाटर और आलू 40 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं, जबकि सेब 120 रुपए किलो और केले 80 रुपए दर्जन दस्तयाब हैं। मेरे घर का सौदा पहले 3000-4000 का आता था, अब 8000-9000 का आता है। मजदूर की मजदूरी वही खड़ी है। ऐसे दुकानदारों का कहना है कि हमें रेट लिस्ट थमा दी जाती है और कम नरखों पर शह खुर्दो नोश बेचने के लिए कहा जाता है, जबकि गल्ला मंडियों और सब्जी मंडियों में प्राइस कंट्रोल कमेटियां गायब होती हैं। हम गल्ला मंडी में जाते हैं तो हमें ओपन रेट लिस्टें मिलती हैं, उधर रेट लिस्ट मुहैया नहीं होती। और जब हम इधर आके सेल करते हैं तो इधर रेट लिस्ट दी जाती है, हमें उस रेट पर मुहैया करनी पड़ती हैं। गाहक बहुत कम आ रहा है सब्जी महंगी होने की वजह से, और हमारा रोजगार बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। पहले हमारी लागत थी 3 से 4 मन हमारा चिकन निकल जाता था, अब बड़ी मुश्किल से 20 से 25 किलो हमारा माल सेल होता।
और घर के अखराजात इतने ज़्यादा हैं कि पूरे नहीं होते। दुकानदारों का कहना है कि पेट्रोल और डीजल की बढ़ती हुई कीमतें भी फलों, सब्जियों और अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे की बड़ी वजह है। दुकानदारों का आला हुकाम से मुतालबा है कि सब्जी मंडी और गल्ला मंडी में अशिया कंट्रोल लिस्ट के हिसाब से फराहम की जाएं ताकि लोगों को सस्ती अशिया फराहम कर सकें। कैमरामैन इशफाक साकी के साथ अयाज सऊद, सच न्यूज़, तलम्बा। जूही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को भी पर लग गए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दूभर कर दिया है। जोही में पेट्रोलियम मंसूआत की कीमतों में इजाफे के बायस महंगाई का भूत भी बेकाबू हो गया। एशिया खुर्दनोश समेत आम इस्तेमाल होने वाली चीजें आसमान को छूने लग गई। आटा, चीनी, सब्जी, आयल समेत दीगर खाने पीने की चीजों की कीमतें बढ़ जाने की वजह से दिहाड़ीदार मजदूरों के लिए घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल बन गया है। इतनी महंगाई हो गई है कि हमारे घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता। 400-500 कमाने वाले मजदूर हम कहाँ जाएंगे। जोही की आवाम ने तब्दीली सरकार की हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल लाकर रिलीफ फंड फिराम करने का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद आचर मस्तोई, सच टीवी, जोही। उच शरीफ के बासी भी बेकाबू महंगाई से आजिज हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया है। रिपोर्ट करेंगे हाजी मोहम्मद ताहिर। और शरीफ हुकूमत की महंगाई की कमर तोड़ने के वादे तो पूरे ना हो सके, अलबत्ता महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी। और शरीफ में एशिया खुर्दनोश समेत सब्जी, फल, फ्रूट और रोजमर्रा के इस्तेमाल होने वाली चीजों के रेट गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की कुव्वत खरीद से बाहर चली गई। महंगाई की वजह से अवाम एशिया खुर्दनोश अवाम की पहुँच से काफी दूर है और चीनी के पेनफ्लेक्स यहाँ सरकारी रेट पे लगे हुए हैं और चीनी मुहैया नहीं है। बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम को फाका कुशी करने पर मजबूर कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बढ़ती हुई महंगाई को कंट्रोल करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन मोहसिन बिलाल के साथ हाजी मोहम्मद ताहिर, साच न्यूज़ और शरीफ। हाय रे महंगाई तू कहां से आई, जिस तरफ जाए जहां का रुख करे एक ही आवाज सुनाई देती है, महंगाई बढ़ गई। लेकिन ये महंगाई कंट्रोल कैसे होगी, ये वो सवाल है जिसका जवाब मुक्तदर हल्के भी देने में नाकाम है। महंगाई का जिन बेकाबू है। अवाम की कुव्वत खरीद रोजाना की बुनियाद पर जवाब देती जा रही है। गरीब और मुतवस्सित कहलवाने वाला सफेद पोश तबका अब तो 2 वक्त की रोटी से भी गुजरने लगा है। पेट का दोजख भरने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ रहे हैं, क्या क्या जतन किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी रोजाना की बुनियाद पर बढ़ती कीमतों ने चकरा कर रख दिया है। सभी सर पीट रहे हैं। हुकूमत और इंतजामिया अपनी रेट कायम करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई देती है। हर बंदिशों से आजाद माफिया और नाजायज मुनाफाखोर बिला खौफ खतर अवाम की जेबें खाली करके अपनी तिजोरियां भरने में मसरूफ हैं। जहां जाएं, जिस दुकान पर खरीदारी के लिए कदम रखें, कीमत बढ़ने का लफ्ज मुंह से निकला नहीं कि एक ही जवाब सुनाई देता है, जनाब तब्दीली आ गई है। लेकिन महंगाई की बड़ी वजह इंतजामी नाकामी है। प्राइस कंट्रोल कमेटियों का ठीक से काम ना करना है, जिसकी सजा अवाम भुगत रहे हैं। मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ मीरपुर माथेलू के वकला और शहरी इत्तेहाद की जानिब से कोर्ट से बठाई चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। मीरपुर माथेलू में महंगाई के खिलाफ निकाली गई रैली की क़यादत एडवोकेट मंसूर कुराई, अवैस पताफी, मोहम्मद नवाज और शहरी इत्तेहाद के अली हसन कुराई ने की। इस मौके पर एहतजाज में शरीक रहनुमाओं का कहना था कि वफाकी हुकूमत पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे के बायस गरीब लोगों के लिए अजाब कर चुकी है जिंदगी। उन्होंने कहा कि न्याजी सरकार आवाम से जीने का हक छीन चुकी है, जो कि आवाम के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। उन्होंने मजीद कहा कि मुल्क में इतनी महंगाई बढ़ गई कि लोग 2 वक्त का खाना भी नहीं खा सकते। और उन्होंने ये भी कहा कि महंगाई पर कंट्रोल किया जाए ताकि आवाम में से बेचैनी खत्म हो। गिरा फरोश अपनी खैर मना ले। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला की गिरा फरोशों और बगैर रेट लिस्ट के अशिया फरोख्त करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। असिस्टेंट कमिश्नर बुरेवाला यूसुफ छिना ने हुकूमत की हिदायत पर आवाम को दोनों हाथों से लूटने वाले गिरा फरोशों के खिलाफ अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी हैं। उन्होंने गिरा फरोशी करने वाले 8 दुकानदारों को गिरफ्तार करके उन्हें पुलिस के हवाले कर दिया और उनकी दुकानें भी सील कर दी हैं। इसी दौरान वहाड़ी बाजार में एक गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए से सील कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि मसनूई महंगाई करने वालों से कोई रियायत नहीं होगी। गिरफ्तार गिरा फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें जेल भेजा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान और सूबाई वज़ीर तालीम शाहराम खान तरकई ने गवर्नमेंट हुसैन शहीद हाइबर सेकेंडरी स्कूल सिटी नंबर 1 पेशावर में सरकारी स्कूलों में फर्नीचर फराहमी का इफ्तिताह किया। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी स्कूलों में पहले और दूसरे मरहले में 12 लाख तलबा को 3 अरब की लागत से फर्नीचर फराहम किया जाएगा। अवैस महमूद रिपोर्ट करेंगे।
ہاتھ بلند کیے، یک زباں ہو کر اقرار کرتے، حلف لیتے، یہ ہیں پشاور کے سرکاری اسکول میں نو منتخب جونیئر یوتھ کلب کی کابینہ، جن کا کام ہوگا انسانیت کی خدمت کرنا اور اسکول میں پڑھنے والے دیگر بچوں کے مسائل کا حل تلاش کرنا۔ جمہوریت کا حسن سیکھنے کے لیے انتخابات کا انعقاد کیا گیا۔ پاکستان ہلال احمر خیبر پختونخوا کی جانب سے کہتے ہیں اس مہم کے تحت خیبر پختونخوا 300 سرکاری اسکولوں میں جونیئر یوتھ کلب تشکیل دیے جائیں گے، جس کے بعد انہیں فرسٹ ایڈ، رویوں میں مثبت تبدیلی اور آب و ہوا کی حفاظت میں طلباء کا کردار پر تربیت دی جائے گی، جس کے لیے انٹرنیشنل فیڈریشن آف دی ریڈ کراس کا تعاون حاصل ہے۔ بنیادی طور پر اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ بچوں میں، جتنے اسکول کے خیبر پختونخوا کے پرائمری اسکولز ہیں، وہاں پڑھنے والے بچوں میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ بیدار کیا جائے۔ دوسری جانب نو منتخب یوتھ کلب کابینہ میں شامل ننھے نمائندوں نے بھی اسکول میں پڑھنے والے دیگر بچوں کی خدمت کرنے کا خوب دم بھرا۔ انسانیت کی خدمت کروں گا اور اپنے دوستوں کو بھی یہ تلقین کروں گا کہ انسانیت کی خدمت کرنا سیکھے۔ اسکول کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، میں بطور ممبر ان سب کو سمجھاؤں گا کہ اپنی کلاس کو صاف ستھرا رکھیں اور کورونا کے SOPs پر عمل کریں۔ نو منتخب کابینہ میں اسکول کے پرنسپل بطور صدر، جبکہ طلباء میں سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، سیکٹری فائنانس اور 6 اراکین یوتھ کلب کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ کیمرامین محمد حسن کے ساتھ عدنان شاہد، سچ ٹی وی، پشاور۔ مظفر گڑھ کے سرکاری اسپتال میں ڈینگی پر قابو پانے اور شہریوں کو بروقت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مددگار کاؤنٹر اور خصوصی وارڈ قائم کر دیا گیا ہے۔ سمیلا رپورٹ کریں گے۔ مظفر گڑھ کے ضلعی صدر ہسپتال میں ڈینگی کے مرض میں اضافے کو روکنے اور شہریوں کو بروقت علاج کی سہولت فراہم کرنے کے لیے مددگار کاؤنٹر اور 28 بیڈ پر مشتمل خصوصی آئسولیشن وارڈ قائم کر دیا گیا، جہاں ڈینگی کے مرض میں مبتلا مریض کو بروقت علاج کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ فوکل پرسن ڈاکٹر ریاض کے مطابق موجودہ 7 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ رواں سال میں ڈینگی کے 409 مریض رجسٹرڈ ہوئے۔ فوکل پرسن ڈاکٹر ریاض نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہاں پر پیشنٹ کے لیے ہمارا عملہ موجود ہے اور ادویات وافر مقدار میں موجود ہیں۔ ٹریول ہسٹری رکھنے والے 4 مریضوں کی رپورٹ مثبت آئی، جنہیں علاج کی سہولت فراہم کی گئی۔ مریضوں کو مکمل صحتیابی کے بعد ڈسچارج کر دیا گیا۔ ڈینگی کے مرض میں مبتلا مریضوں کے لیے ہسپتال میں ادویات وافر مقدار میں موجود ہے۔ پر وقت علاج کے لیے 24 گھنٹے ڈاکٹرز اور سٹاف موجود ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ سمیع اللہ، سچ نیوز، مظفر گڑھ۔ ٹھری میروا کے نواحی گاؤں میں باثر افراد غریب کے گھر پر حملہ آور ہو گئے، خاتون کو شدید زخمی کر دیا۔ ٹھری میروا کے علاقے گاؤں گل محمد سنجرانی کے علاقہ مکین باثر شخص اور ٹھری میروا پولیس کے ظلم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ اہل علاقہ نے احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے بتایا کہ اس موقع پر احتجاج کرتے ہوئے علی مدد، علی گوہر سنجرانی اور خاتون منا خاتون اور دیگر نے دہائیاں دیتے ہوئے کہا کہ با اثر شخص مشرف سنجرانی اچانک ہمارے گھر گھس آیا، پسٹل کے بٹ مار کر خاتون کو شدید زخمی کر دیا۔ تھانے میں مقدمہ درج کروانے کے لیے گئے تو ٹھری میروا پولیس نے اندراج مقدمے کے لیے بھاری رقم کا تقاضا کیا۔ پارا چنار سمیت ضلع بھر میں رواں ہفتے 12 سے 17 ربیع الاول کو ہفتہ وحدت کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ پاک فوج کی 73 بریگیڈ کی جانب سے آل کرم سیرت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں تمام مکتبہ فکر کے علماء کرام، قبائلی عمائدین، عسکری افسران، پولیس و انتظامیہ کے افسران شریک ہوئے۔ پارا چنار میں پاک فوج 73 بریگیڈ کی جانب سے منعقدہ آل کرم مشترکہ سیرت نبی کانفرنس میں تینوں تحصیلوں کی جید علماء کرام نے سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گلہائے عقیدت پیش کی۔ علماء کرام نے کہا کہ حضور اکرم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اگر آج مسلمان اسوہ رسول کریم پر مکمل عمل پیرا ہو جائے تو تمام مشکلات سے نجات مل سکتی ہے۔ گاہی عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ سیرت نبی کانفرنس کی مقررین نے کہا کہ مسلمان صرف سیرت نبی اور قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل درآمد سے بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ سیرت نبی کانفرنس میں بریگیڈیئر ثاقب گلزار، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر طاہر اقبال، لیفٹیننٹ کرنل حماد خان، سول و فوجی افسران سمیت قبائلی عمائدین بھی شریک ہوئے۔ جاوید بنگاش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ چمن میں آل پاکستان وابٹا ہائیڈرو الیکٹرک ورکر یونین کے زیر اہتمام آپریشن ڈویژن کیسکو قلعہ عبداللہ میں ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے لائن میں سید نجیب اللہ آغا کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ حبیب اللہ رپورٹ کریں گے۔
آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین CBA کی زیر اہتمام آپریشن ڈویژن کیسکو خلا عبداللہ میں گزشتہ روز علیزئی سب ڈویژن کے ڈیوٹی کے دوران شہید ہونے والے لائن مین سید نجیب اللہ آغا کی یاد میں یوم سکھ منایا گیا اور تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس میں قلعہ عبداللہ ڈویژن کے ایکسین مجیب اللہ کاکڑ، سب ڈویژن چیئرمین عبداللہ دیا چکزئی و دیگر نے خطاب کیا۔ اس موقع پر اتھارٹی اور CBA یونین کے ڈویژنل و سب ڈویژنل عہدیداروں سمیت کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ آخر میں انہوں نے تمام شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں مغفرت کی اور اپنے شہید ہونے والے تمام ساتھیوں کے ایصال ثواب کے لیے لنگر تقسیم کیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حبیب اللہ چکزئی، سچ نیوز، چمن۔ عارف والا کے نواحی گاؤں میں کبڈی میچ شائقین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ ڈھول کی تھاپ پر پلیئرز کے داؤ پیچ اور مہارت نے شائقین کے دل جیت لیے ہیں۔ جاوید رضا رپورٹ کریں گے۔ عارف والا کے نواحی گاؤں 55 EB میں روایتی میلے پر کبڈی میچ کھیلا گیا۔ پلیئرز نے ایک دوسرے پر خوب داؤ پیچ آزمائے۔ تابڑتوڑ حملوں میں کوئی منہ کے بل گرا، کسی نے دوڑ کر پوائنٹس حاصل کیے۔ روایتی کھیل کبڈی دیکھنے کے لیے میدان شائقین سے بھر گیا۔ دلچسپ مقابلہ دیکھ کر شائقین خوب لطف اندوز ہوئے۔ 55 EB میلے سے بڑا اچھا میچ دیکھنے کا موقع ملا اور میں چاہنا کہ اس طرح کے جڑے میچ ہے یہ پورے پنجاب ساری تحصیل لیول تے ہونے چاہیے اور یونین لیول تے ہونے چاہیے۔ میچ کے اختتام پر منتظمین کی جانب سے ونر اور رنرز اپ ٹیم کو ٹرافی اور کیش پرائز سے نوازا گیا۔ سانگلہ ہل کی واحد تفریح مقام کی جھاڑیوں میں سانپ اور زہریلے بچھوؤں نے گھر بنا لیے ہیں۔ ندیم اختر بٹ رپورٹ کریں گے۔ سانگلہ ہل نہر رکھ برانچ جو کہ سانگلہ ہل کے شہریوں کے لیے واحد تفریح گاہ ہے، جہاں شہری مرد و خواتین اور بچے علیل صبح اور شام کے وقت تازہ ہوا اور خوشگوار توانا ماحول میں سیر کرنے آتے ہیں، جبکہ نہر رکھ برانچ کے گرد اگی جھاڑیوں میں زہریلے سانپ اور بچھوؤں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ یہاں پہ مختلف جڑی بوٹیاں جو نہر کے دونوں کناروں پہ اگی ہوئی ہیں، ان میں سانپ، بچھو اور مختلف قسم کے جانور جو ہیں انہوں نے اپنے گھر بنا لیے ہیں۔ ہماری جو ہے نہر محکمہ نہر کے ایکسین اور ایسی سے یہی درخواست ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ صفائی والا عملہ جو ہے وہ لایا جائے اور اس کی جو ہے صفائی کروائی جائے۔ صبح کے وقت سیر کرنے آنے والے لوگوں کا اکثر ان سانپوں سے آمنا سامنا ہو جاتا ہے اور کسی بھی وقت کسی جانی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے سرکاری کالج میں سالانہ انٹرنیشنل حسن قرات اور محفل نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ سلطان سدھو رپورٹ کریں گے۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ کے مقامی کالج میں سالانہ انٹرنیشنل حسن قرات اور محفل نعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد کی گئی۔ محفل میں مصر اور افریقہ کے نامور قرآ اکرام نے شرکت کی۔ محفل میلاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پارلیمانی سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین میاں سعید احمد سیدی، PTI کے مرکزی رہنما محمد شفاق، ادارہ کے پرنسپل محمد زبیر، نامور نعت خان مولانا مونم حسین صدیقی سمیت طلباء طالبات اور والدین نے شرکت کی۔ پارلیمانی سیکرٹری ایکسائز اینڈ ٹیکنیشین میاں سعید احمد سیدی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ محفل میلاد کروانے کا مقصد دنیا بھر کے لوگوں کو بتانا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک سے کس حد تک محبت کرتے ہیں۔ محفل کے اختتام پر پاکستان کی سلامتی، امن، ترقی کے لیے دعا مانگی گئی اور ہونہار طلباء طالبات میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ حجرہ شاہ مقیم میں بیت اللہ اور گنبد خضرا کے علاوہ قدیم ٹیکنالوجی، ذرائع آمد و رفت، ذرائع آبپاشی اور دیگر ماڈل سے تیار کی گئی مصنوعی پہاڑی ضلع بھر میں اول انعام کی مستحق قرار پائی، جس پر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تاحال بھی شائقین کا رش لگا ہوا ہے۔ احسان الہی رپورٹ کریں گے۔
हुजरा शाह मुकीम के गांव डोला मुस्तकीम में जश्न ईद मिलादुन नबी के मौका पर लगाई जाने वाली मसनूई पहाड़ी जिला भर में अव्वल इनाम का हकदार पाई, जो 12 रबी अव्वल से ताहाल बच्चों और खवातीन समेत शायकीन की तवज्जो का मरकज बनी हुई है, जिसमें बैतुल्ला और रोजा रसूल के अलावा ज़माना कदीम में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, ज़राए आमदोरफ्त और ज़राए आपाशी व दीगर मॉडल्स की नुमाइश की गई है। 10 साल से मसनूई पहाड़ी लगाने वाले रुस्तम हयात और इनके साथियों का कहना है, 12 ਨਵੀਂ ਬੁਲਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਬਣਾਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 8 ਤੋਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਪਹਾੜੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ। ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜੀ 2 ਤੋਂ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਾਲਾ ਇੰਜਨ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਬਲਦ बने हैं, भाई शौकत बनाना है। खतीर अखराजात से बनाई जाने वाली ये मसनूई पहाड़ी अहद माजी की याद ताज़ा करती है। कैमरामैन शफकत अली के साथ मियाँ एहसान इलाही, सच न्यूज़, हुजरा शाह मुकीम। सवाबी में मूसलाधार बारिश और आंधी ने मौसम खुशगवार कर दिया। बारिश शुरू होते ही बिजली की आंख मचौली का सिलसिला शुरू हो गया। ठंडी हवाओं ने सर्दी में मजीद इजाफा कर दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत मुल्क भर की तरह ज़िला कोहाट में भी महकमा ज़राअत सरकारी गंदम की तकसीम जारी है, जिसमें ज़मींदारों को कॉन्टैक्ट कार्ड के ज़रिए 1200 रुपये फ़ी बोरी सब्सिडी दी जा रही है। अली बंगश रिपोर्ट करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के ज़रिए इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़मींदारों को गंदम की तखम की फ़ी बोरी में 1200 रुपये सब्सिडी दी जा रही है। इस हवाले से महकमा ज़राअत कोहाट के एग्रीकल्चर ऑफिसर कमरानुल्लाह खटक ने बताया, सरकारी नर्ख है वो 3300 रुपये हम लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं ज़मींदार के लिए। अभी हमने ज़मींदारों के फलाह के लिए उनके नज़दीकी पॉइंट्स रखने के लिए हमने वहाँ भी ये गंदम अवेलेबल की है, जिस पे 1200 रुपये की जो सब्सिडी है फ़ी बैग ये ज़मींदार को मिलेगी इंशाल्लाह। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस प्रोग्राम के तहत काश्तकारों को फसलों की काश्त और तस्दीक शुदा तखम और आयाती नरखों पर फराहम करने के हवाले से ज़मींदार खासा मुतमईन दिखाई दे रही हैं। हम लोगों को जो गंदम देते हैं ये बहुत बेहतरीन तख्म है और हम लोगों को पैदा ये मिलता है कि 1200 रुपये हमको वापस मिलती है। वज़ीर आज़म इमरान खान के इस ज़री प्रोग्राम से न सिर्फ ज़मींदारों को फ़ायदा पहुँच रहा है, बल्कि इससे मुल्क की मईशत पर भी मुसरत असरात मुरतब हो रहे हैं। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। खानपुर में गंदम की मुनाफा बख्श काश्त के मौजू पर सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें काश्तकारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। काश्तकारों से खिताब के दौरान डिस्ट्रिक्ट सेल्स मैनेजर इरफान शबीर ने कहा कि फातमा फर्टिलाइजर के जदीद प्लांट पर मायारी सरसब्ज खादें तैयार की जाती हैं, जिसके इस्तेमाल से काश्तकार अपनी फसल की पैदावार बढ़ा सकते हैं। रहीम यार खान के गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल दीवारों से महरूम है। स्कूल को आवारा कुत्तों ने अपनी अमाजगा बना रखा है। टीचर्स और तालबात खौफ में मुब्तला होकर रह गए, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं है। रहीम यार खान के नवाही इलाके बस्ती राजनपुर कला का गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल 4 दीवारी से महरूम हो चुका है। 5 माह कबल दीवारें गिरने से स्कूल में आवारा कुत्तों ने अपनी अमाजगा बना ली, जबकि दीवारें ना होने के बायस टीचर्स और तालबात गैर महफूज हो गए। स्कूल में खूबसूरती के लिए लगे पौधे और दरख्त जानवरों के लिए खुराक बन गए। वालिदैन का कहना है कि हमारी मासूम बच्चियां स्कूल में पढ़ती हैं और स्कूल में आवारा कुत्ते घूमने की वजह से स्कूल में तालीम के हुसूल के लिए आने वाली बच्चियां गैर महफूज हैं। चकवाल के सरकारी स्कूल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मैट्रिक और FSC में नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालबात में इनामात तकसीम किए गए हैं। राजा साकिब अब्बास रिपोर्ट करेंगे। मैट्रिक और FSC में शानदार रिजल्ट आने पर मुनीर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज चकवाल कैंपस में तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब मुनक्किद, जिसमें स्कूल व कॉलेज के तलबा तालबात असातिज़ा और वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खसूसी डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम थे। तकरीब में नन्हे बच्चों ने मेहमान को खुश आमदीद कहा, जबकि तलबात ने सरवर कायनात के हजूर गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए। सकाफत और वतन से मोहब्बत के हवाले से टैबलो भी पेश किए गए। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि शहर ख़वानगी के हवाले से चकवाल पंजाब के 3-4 नुमाया अजला में शामिल है और आने वाले 1-2 सालों में ज़िला चकवाल का शहर ख़वानगी 100% होगा। सैयद मुनीर हैदर शाह के इदारे के तलबा तालबात इंजीनियरिंग और मेडिकल के शोबे में नुमाया पोजीशन हासिल कर रहे हैं। तकरीब के अख्ताम पर माने खसूस डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, डॉक्टर कर्नल रिटायर्ड गुलाम शबीर और सैयद मुनीर हैदर शाह ने नुमाया पोजीशन हासिल करने वाले तलबा तालबात असातिज़ा में सर्टिफिकेट तकसीम किए, जबकि मैट्रिक और FSC में नुमाया पोजीशन हासिल करने वालों में इनामात तकसीम किए गए और माने को शील्ड्स पेश की गई। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, चकवाल।
पेशावर के सरकारी स्कूलों में बच्चों को जमहूरियत का हुस्न सिखाने और इंसानियत की खिदमत का जज्बा बैदार करने के लिए पाकिस्तान हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा ने एक मुनफरिद मुहिम का आगाज़ कर दिया है, जिसके तहत अब स्कूल्स में बच्चों के लिए इंतखाबात का इनेकाद शुरू कर दिया गया। अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। हाथ बुलंद किए, यकजुबां होकर इकरार करते, हल्फ लेते, ये है पेशावर के सरकारी स्कूल में नौ मुंतखब जूनियर यूथ क्लब की काबीना, जिनका काम होगा इंसानियत की खिदमत करना और स्कूल में पढ़ने वाले दीगर बच्चों के मसाइल का हल तलाश करना। जमहूरियत का हुस्न सीखने के लिए इंतखाबात का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान हिलाल अहमर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से कहते हैं, इस मुहिम के तहत खैबर पख्तूनख्वा 300 सरकारी स्कूलों में जूनियर यूथ क्लब तश्कील दिए जाएंगे, जिसके बाद इन्हें फर्स्ट एड, रवैयों में मुस्बत तब्दीली और आबो हवा की हिफाजत में तुलबा का किरदार पर तरबियत दी जाएगी, जिसके लिए इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस का ताउन हासिल है। बुनियादी तौर पर इस एक्टिविटी का मकसद ये है कि बच्चों में, जितने स्कूल के खैबर पख्तूनख्वा के प्राइमरी स्कूल्स हैं, वहाँ पढ़ने वाले बच्चों में इंसानियत की खिदमत का जज्बा बैदार किया जाए। दूसरी जानिब नौ मुंतखब यूथ क्लब काबीना में शामिल नन्हे नुमाइंदों ने भी स्कूल में पढ़ने वाले दीगर बच्चों की खिदमत करने का खूब दम भरा। इंसानियत की खिदमत करूँगा और अपने दोस्तों को भी ये तलकीन करूँगा कि इंसानियत की खिदमत करना सीखे। स्कूल के लिए कुछ करना चाहता हूँ मैं बतौर मेंबर, इन सबको समझाऊंगा कि अपनी क्लास को साफ सुथरा रखें और कोरोना के SOPs पर अमल करें। नौ मुंतखब काबीना में स्कूल के प्रिंसिपल बतौर सदर, जबकि तुलबा में सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी फाइनेंस और 6 अरकान यूथ क्लब के तौर पर फराइज सरअंजाम देंगे। कैमरामैन मोहम्मद हसन के साथ अदनान शाहिद, सच TV, पेशावर। कंदकोट की राब्ता सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हादसात मामूल बन चुके हैं। अब्दुल्ला बरूही रिपोर्ट करेंगे। कश्मीर एट कंदकोट को जैकाबाद से अलग हुए 15 बरस से ज्यादा का अरसा बीत गया। ये जिला इसलिए बनाया गया कि ताकि यहाँ तरक्की हो सके। आपको कोई भी रोड अपनी सही हालत में नहीं मिलेगा। तमाम रोड्स पर गड्ढे हैं, कुछ बने ही नहीं, वो कागज़ों में पता नहीं कैसे बन जाते हैं और उनके जो फंड्स हैं वो कैसे जारी हो जाते हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि खुस्तहाल सड़कों का मरम्मती काम जल्द से जल्द करवाया जाए, ताकि लोग दरपेश मुश्किलात के साथ साथ हादसात से बच सकें। खस्ता हाल सड़कों पर सफर से आजिज आरिफ वाला के शहरी फट पड़े। हुकूमत से सड़कों की मरम्मत और तामीर नौ का मुतालबा कर दिया है। नज़ीर अहमद खरल रिपोर्ट करेंगे। के गुंजान आबाद तरीन इलाके रेशम गली बाजार, गवर्नमेंट हाई स्कूल, गर्ल्स सिटी रोड इंतहाई टूट फूट का शिकार। जगह जगह खड्डों की वजह से रेशम गली बाजार में आने वालों खरीदारों को शदीद मुश्किलात और गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल सिटी के तालबात को भी शदीद मुश्किलात। ये तकरीबन पिछले 10 साल से ना टूट फूट का शिकार है, तो हमारी MPA चौधरी नेमी इनसे रिक्वेस्ट है कि इस रोड को मरम्मत कराया जाए। यहाँ पे बहुत मुश्किलात होती हैं, लोगों को बारिश होती है, सारा पानी रोड पे इकट्ठा हो जाता है। मजीद इनका कहना है हमारी हुकूमत पंजाब से दरखास्त है और जिले इंतजामिया से कि बराह मेहरबानी इस पर तवज्जो दें और नोटिस लें, ताकि यहाँ पर आने वाले खरीदारों और तालबात की मुश्किलात कम हो सके। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नज़ीर अहमद खरल, सच TV, आरिफ। कोट सब्जल की सड़कें टूट फूट का शिकार हो गई हैं। मिनटों का रास्ता घंटों में तय होने लगा है। हमादुल्ला रिपोर्ट करेंगे। कोट सब्जल डंडी से लेकर 206 चौकी तक जाने वाली रोड टूट फूट का शिकार है। रोड पर जगह जगह गड्ढे होने की वजह से लोग अजियत में मुब्तला हैं। खुदा न खास्ता कोई बीमार हो जाए या कोई वारदात हो जाए तो एम्बुलेंस और पुलिस को पहुंचने में घंटे लग जाते हैं। अहले इलाका का कहना है कि 38 साल से यहाँ कोई तामीराती काम नहीं हुआ। MNA और MPA वोट लेकर जीत भी जाते हैं, लेकिन दोबारा चक्कर तक नहीं लगाते। जो सफ़र है अभी मोटरसाइकिल या कार का, वो तकरीबन 1 घंटा है। सारी रोड टूट फूट का शिकार है और खुदा न खास्ता इधर कोई वारदात हो जाए तो ऐसा रास्ता है कि पुलिस को पहुंचने में भी 5 मिनट के सफ़र में आधा घंटा लगा। आला हुकाम और यहाँ के MNA MPA से अपील है कि खुदारा हम पर तरस खाएं और रोड की तामीराती का काम शुरू किया जाए, ताकि हमारे आने जाने में आसानी पैदा हो सके। कैमरा टीम के साथ हमादुल्ला, सच TV, कोट सब्जा। बहावल नगर की सड़कें कचरा कुंडी में तब्दील हो गई। बदबू और ताफुर ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया है। बहावल नगर में जगह जगह कूड़ा क्रिकेट के ढेर से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। शहरियों का कहना है कि अमला कूड़ा हमारे सामने खाली प्लॉट में फेंक देते हैं। कई बार म्यूनसिपल कमेटी के दफ्तर के चक्कर लगा चुके हैं, मगर म्यूनसिपल कमेटी के अमले के कान पर जूं तक नहीं रेंगती।
कुंदिया में अरसा दराज से जेर कब्जा सरकारी एराजी वागुजार करा ली गई, गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई हैं। अमीर अकबर कल्याण रिपोर्ट करेंगे। नायब तहसीलदार कुंदिया ने मोहतसिब पंजाब के अहकामात पर कुंदिया के नवाही इलाका चक नंबर 5 DB में सरकारी अराजी पर कब्जा के खिलाफ ऑपरेशन करके अराजी पर गैर कानूनी तामीरात मिस्मार करवा दी। सरकारी तौर पर चौकीदार के लिए मुख्तस 15 मरले अराजी पर काबजीन के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस मौका पर नायब तहसीलदार मलिक इकबाल अलित्ता का कहना था कि पंजाब भर में कब्जा माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करके सरकारी जमीनों को वागुजार करवाया जा रहा है। चक नंबर 5 DB ਦਾ ਇਹਾਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਬਾਈ ਮੁਸib ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਆਈ 32 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਈ ਤਾਂ ਡੀਸੀ ਬਾਕਾ ਉਥੇ ਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀਨ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਉੱਥੇ ਵਾਂ ਕਿ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ थे उसे बेदखल कर छोड़ा थे। नायब तहसीलदार कुंदिया का कहना था कि सरकारी अराजी पर काबजीन रजाकाराना तौर पर तामीरात गिरा दें, बसूरत दीगर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अमीर अकबर कल्याण, सच न्यूज़, कुंदिया। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।